हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलो, ये दिन है संडे का। तो यहाँ पे संडे की मेरी क्लीनिंग चल रही है, यानी कि मैं ना झाड़ू निकाल रही थी अभी, क्योंकि जो सुबह के नॉर्मल जो छोटे मोटे काम होते हैं वो तो हो ही गए थे। अब झाड़ू निकाल के और पोछा लगा के और फिर मेरे ना नहाने का ही काम था। और अभी वीडियो ऐसे ही आ पा रही है, कभी आती है कभी नहीं आती, एक दिन छोड़ के एक दिन, क्योंकि अभी क्या है ना, पापा आए हुए हैं तो फिर उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब है। तो होता है ना कि मतलब थोड़ा बहुत उनको भी देखना करना होता है, साथ में कियान को देखना होता है। तो इन सब की वजह से जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता है वैसे मैं वीडियो डाल लेती हूँ, क्योंकि फिर बनाना नहीं होता है दिन भर, फिर ऐसे ही लगे रहते हैं। थोड़ी बहुत देर पापा के साथ बैठना, बातें बातें करना, और फिर वीडियो भी शूट नहीं कर पाती हूँ। तो इस चक्कर में अभी थोड़ा ऐसे ही हो रहा है, तो आप थोड़ा सा मैनेज करना। तो यहाँ पे झाड़ू निकाल के और फिर है ना, मैं ना यहाँ पे फ्रूट निकालने लगी थी, क्योंकि मुझे अब है ना इनको क्या बोलते, जूस वगैरह भी देना था। और फिर मुझे खाने की तैयारी के लिए भी थोड़ी बहुत चीज़ें निकालनी थी, क्योंकि कुछ बनाऊँगी मैं आज, देखते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे फ्रूट निकाले और थोड़े बहुत वेजिटेबल वगैरह है तो वो भी मैं निकाल लूँगी। और इन सबको क्या ना वॉश करके रख दूँगी। बाकी के जो कंटेनर रहेंगे खाली हो गए थे तो उनको भी मैं ना निकाल के रख दूँगी, क्योंकि होता है ना कंटेनर में थोड़ी थोड़ी फ्रूट सब्जियाँ रह जाती है। तो फिर मैं उसी हिसाब से सब चीज़ों को ना मैनेज करके और फिर अच्छे से पूरे फ्रिज को वापस ऑर्गेनाइज कर देती हूँ मैं। वरना तो फिर है ना कुछ होते हैं जिसमें थोड़े से ही चीज़ें होती है, फिर डिब्बे ऐसे ही रखे रहते हैं। तो इस वजह से। और यहाँ पे जो मैंने ना कल भिगोई थी यहाँ पे ये दाल वगैरह ये सब, तो यहाँ पे अभी मैंने ना पापा को, कियान को, सबको मैंने ना सबको दे दी थी खाने के लिए। तो इन्होंने सबसे पहले तो जो अंकुरी दाल वगैरह होती है वो खाई, और फिर इसके बाद में फिर है ना इनको मैंने मूंगफली दे दी थी, क्योंकि अभी पापा आए थे ना तो उस टाइम पर है ना गांव से काफ़ी सारी मूंगफली मौसी है तो मौसी ने भिजवा दी थी। क्योंकि मौसी के यहाँ पे मूंगफली है, और जो अभी मेरे जो घर है वहाँ पे तो अभी मतलब इस साल मूंगफली वगैरह नहीं बोई थी। पापा बोल रहे थे कि मूंगफली हमारे तो है ही नहीं, मौसी ने भेजी होगी। तो वही रखी हुई थी। तो अभी उन्होंने ना मतलब सेक के, आग में सेक के उन्होंने भिजवाई थी। जो चूल्हे वाली मूंगफली होती है वो वाली उन्होंने ना सेक के भिजवाई थी, तो ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और उन्होंने बहुत ही सारी मूंगफली भेजी थी उन्होंने। तो यहाँ पे अभी मैंने इनको ना मूंगफली दे के और फिर मैंने ना पोछा भी मैंने लगा लिया था, झाड़ू मैंने निकाल ही लिया था। और यहाँ पे अभी आप देख लो, ये ना क्यों की नौटंकी चल रही है। बस इसका ये होता है कि मम्मा थोड़ी बहुत देर आप हमारे साथ बैठो, आप भी मूंगफली खा लो। फिर मैंने बोला कि नहीं बेटा, अभी मेरा नहाना भी नहीं हुआ है और अभी नवरात्रा भी चल रहा है, तो इस चक्कर में बिना नहाए तो मैं कुछ खाऊंगी नहीं। दूध वगैरह होता है तो वो मैं पी लेती हूँ, खाने वाना का मैं कुछ नहीं करती हूँ बिना नहाए। और यहाँ पे बस क्यों मेरे ना पैरों पे पकड़ के बैठा हुआ था कि मैं आपको ना नहीं जाने दूंगा। तो मैं क्यों से बोल रही थी, क्या अभी मुझे थोड़ा सा और काम है यहाँ पे हॉल में, बिस्तर वगैरह मुझे यहाँ पे लगाना है, तो आप मुझे छोड़ दो। तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से इस लड़के ने छोड़ा है, इसके नाना इन दोनों के बस यही काम था। बस दिन भर ये लोग ना टीवी देखते रहते हैं, आराम से इंजॉय वगैरह करते रहते हैं। क्यों को भी ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, अभी इसके नाना आए हुए हैं जो इसका है ना मन लग जाता है। और इधर मैंने आज है ना जो ये सोफ़ा कम बेड था तो ये मैंने आज निकाल लिया है, क्योंकि पापा को क्या ना अंदर रूम में उनको बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता, क्योंकि टीवी तो अब बाहर है। तो रूम में रहना भी उनको थोड़ा कम ही पसंद है। तो इस वजह से मैंने कहा चलो है ना, जो सोफ़े हैं तो इनको जो मैंने पहले वाला लुक दे रखा था हॉल का तो वही मैं कर दूँगी। यानी कि जो सोफ़े हैं तो इनको मैं हैंड वाश के यहाँ पे साइड में मैं इनको लगा दूँगी, क्योंकि फिर या ना पापा और कियान जो भी हम लोग यहाँ पे बैठना होगा और लेटना होगा, तो लेट के आराम से यहाँ पे टीवी वगैरह हम लोग है ना एंजॉय कर सकते हैं। तो दोनों बेड तो कमरे में ही रहेंगे, और यहाँ पे जो सोफ़ा कम बेड है वो मैं रख दूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ना झाड़ू पोछा, इसी वजह से मैंने किया था कि पहले झाड़ू पोछा कर लूँगी तो फिर बाद में इनको ना डाल ही दूँगी, वरना फिर पहले डालती तो फिर झाड़ू पोछा करने में फिर मेरे को परेशानी आती। तो अच्छे से मैंने क्लीन करके सब जगह, और फिर मैंने बेड रखा था। और क्यों समझ में ही नहीं आने दे रहा है कि बेड कैसे रखना है, उल्टी साइड से मैंने रख दिया था।
तो इससे मैं बोल रही थी कि हाँ थोड़ी देर परेशान मत करो, मुझे थोड़ा बेड लगा लेने दो। तो इसका तो बस यही चलता रहता है। बस अब इसकी कार्टून मूवी चल रही है, तो इसके नाना दोनों बस इसके साथ साथ वो भी कार्टून मूवी वगैरह देख रहे हैं। और पापा को मूवी वगैरह देखने का बहुत ही ज़्यादा शौक है, तो बस वो तो है ना टीवी में लगे रहते हैं, आराम से मूवी वगैरह लगाते हैं। और जब से पापा आए ना तब से ना मेरी भी मूवी देखने की आदत है ना बिगड़ गई है। मतलब इनके साथ साथ है ना, मतलब जैसे अगर मैं झाड़ू निकाल रही हूँ, पापा मूवी देख रहे हैं, तो मैं भी क्या करती हूँ अभी मतलब पापा शनिवार के दिन आए थे और आज ही आपके पास वीडियो आएगी। तो आज है ना बुधवार हो गया है, 3-4 दिन हो गए, ये संडे की वीडियो थी। और तो मैं भी क्या करती हूँ, मतलब काम करती करती फिर मैं ना पापा के साथ मैं ना मूवी देखने लग जाती हूँ। झाड़ू है ना आधा अधूरा छोड़ देती हूँ। मतलब अभी तो ना यही चल रहा है, मतलब काम भी पता नहीं जाने कब ख़त्म होता है, 12 बज जाते, 1 बज जाते, कुछ पता ही नहीं चलता। और जब अगर हम अकेले रहते हैं ना तो काम में एक ना धुन सी बनी होती है जो कि जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं। और अभी तो बस वही है, टाइम कब निकल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे मैंने क्योंकि मतलब पापा का मैंने बिस्तर लगा दिया था, तो आराम से बस वहाँ पे बैठ के आराम से वो टीवी वगैरह वो इंजॉय वगैरह करेंगे। और यहाँ पे क्योंकि आज संडे है तो सब टीवी वगैरह देखेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा सबका। और यहाँ पे फिर मैं नहा के मैं आ गई थी। और आज मैंने ना बाल वॉश किए थे क्योंकि संडे था, तो मैंने कर लेती हूँ क्योंकि फिर कल मंडे रहेगा। तो फिर वही है ना कि सुबह सुबह जल्दी उठ के नहाना होता है, और फिर इतने जल्दी बाल वॉश करने का टाइम भी इतना अच्छे से नहीं मिल पाता है। तो इस वजह से फिर मैंने ना आज ही बाल वॉश कर लिए थे। और यहाँ पे अभी मेरा कपड़े भी मैंने लगे हाथ वॉश कर ही लिए थे कि आज संडे तो खाने का तो कुछ ऐसा है नहीं कि अभी फटाफट नहा के खाना ही बनाना है। तो कि है ना कपड़े भी साथ के साथ ही वॉश कर लेंगे, ताकि फिर ये वाला काम भी कम हो जाएगा, बाद में ये काम नहीं करना पड़ेगा। तो कपड़े मैंने बाहर डाले, बाल वाल वगैरह मैंने थोड़े से किए। और फिर यहाँ पे मैं आ गई थी मंदिर में, क्योंकि अभी मुझे ना दुर्गा चालीसा का पाठ करना था। तो यहाँ पे पहले मैंने पूजा की और फिर मैंने दुर्गा चालीसा का पाठ किया आराम से बैठ के। और फिर उसके बाद में मैं आई हूँ किचन में, क्योंकि अब मुझे करनी है यहाँ पे खाने की तैयारी, क्योंकि अब इन सबको भी ना भूख लगने लगी थी। तो मैंने कहा अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा और मैं ना आधे पौन घंटे में खाना बना के रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे आज मैं ना इडली सांभर बना रही हूँ, मैंने की छुट्टी है तो चलो सबको आज इडली सांभर खिला देते हैं, बहुत टाइम हो गया बनाए हुए। तो यहाँ पे एक कटोरा भर के मैंने यहाँ पे क्या बोलते हैं इसे, सूजी ली थी, बारीक वाली रवा वाली सूजी। और इसमें एक कटोरा के बराबर ही मैंने यहाँ पे दही लिया था। और इसमें ना नमक डालूँगी, साथ में जो छोटी वाली खाने वाली चम्मच होती है, बिल्कुल छोटी वाली हमारे खाने वाली चम्मच, तो उससे मैंने 2 चम्मच यहाँ पे ऑयल डाले, क्योंकि उसमें 2 चम्मच आ जाते हैं जो तेल में डला होता है उसका बर्तन डालने का। तो 2 चम्मच ऑयल डाला है और बस अब इसको अच्छे से फेंट के और बस इसे एक साइड में मैं रख दूँगी, ताकि इसे ना 15-20 मिनट तक रखूँगी तो ये आराम से ना नॉर्मल थोड़ा बहुत है ना सॉफ्ट हो जाएगी सूजी, और अच्छे से थोड़ी बहुत फूल भी जाएगी। और इसके बाद में फिर मैंने जहाँ तक अभी है ना सूजी वगैरह अच्छे से होगी, वहाँ तक जो भी सांभर का जो भी वेजिटेबल वगैरह कट करनी है तो वो मैं कट कर लूँगी। और यहाँ पे जो नया वाला नाइफ़ अभी मैंने लिया था तो वही निकाल लिया था मैंने, एक बार मैंने पहले भी इससे कट की थी। और अभी आज मैंने कहा चलो काफ़ी सारी सब्जियाँ तो आज इसी से कट कर लेंगे। और ये ना इतना तेज़ चलता है ना, इससे ना काटने में मेरे को डर लग रहा था, क्योंकि पापा से बोल रही थी, क्योंकि जिस दिन मैं आपको ये बता रही थी ना तो उसी दिन मेरे ना बाद में मैंने ऐसे देख रही थी कि इसका जो नाइफ़ है तो इसकी मतलब कितने अच्छे से कटा है। तो नॉर्मल ऐसे ही करके मैं क्योंकि पापा को बता रही थी कि मैंने ऐसे ही नॉर्मल करके देखा था इसे, उसी में मेरा हाथ कट गया था। तो क्योंकि पापा को बता रही थी कि मेरा हाथ कट गया था उस दिन, तो आज थोड़ा डर डर के कर रही थी, पर फिर भी है ना लास्ट में मेरी उंगली थी तो थोड़ी सी कटी गई थी, क्योंकि इतना ज़्यादा तेज़ है ये। अगर आप थोड़ा सा भी इसे रख दोगे ना तो आपकी उंगली मान लो कि कट के अलग ही हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा था। तो क्या इनके पापा बोल रहे थे कि इससे ना जब भी काम में लो तो उसके बाद में इसे ना एक साइड पे या तो छिपा के रखना, या फिर यूज़ में नहीं लो तो कुछ ऐसी जगह रखना जहाँ पर इस पर ना क्यू का हाथ नहीं लगे, क्योंकि बच्चों का होता है ना गिरा ले कर ले कहीं लगा ले, और कुछ ज़्यादा ही है ना शार्प है। मतलब मैंने तो सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा शार्प हो सकता है, ये कुछ ज़्यादा ही। आप सब्जी वगैरह कट करने से ही आप समझ जाओ कि कितना ज़्यादा है। नॉर्मल अगर आप हाथ पे टच करोगे ना तो आपकी जो स्किन है ना वो नॉर्मल है, कट ही जाएगी। अगर आपने थोड़ा सा भी बिल्कुल हल्का सा भी से हाथ पे लेके दबा लिया तो नॉर्मल तरीके से भी
बहुत ज़्यादा शार्प है। तो यहाँ पे सांभर के लिए अभी मैं ना सब्ज़ी वगैरह मैं कट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना जैसे कि प्याज लिया था, जो कि मैंने मतलब क्या बोलते स्क्वायर शेप में मैंने उसे काट लिया था, और थोड़े बहुत मैंने रफली भी चॉप किए थे मसाले के लिए, और साथ में कद्दू कट किया है, साथ में यहाँ पे लौकी, और यहाँ पे क्या बोलते हैं बैंगन कट किया है, आलू, गाजर, और क्या बोलते हैं गिलकी भी मैंने यहाँ पे कट कर ली है। तो अभी ही मेरी थोड़ी देर पहले उंगली ही कट गई थी मेरी, तो क्योंकि पापा को बता रही थी कि देख लो अभी हाल फिलहाल में वापस से मेरे पीछे से उंगली कट गई। तो पापा बोल रहे थे कि चलो मैं कट कर देता हूँ। फिर मैंने बोला कि नहीं आप रहने दो, मैं ही कट कर लूँगी, क्योंकि मैं तो वैसे भी कट करती रहती हूँ, तो मेरे को थोड़ी आदत है सब चीज़ कट करने की। मैंने कहा आपकी इतनी ज़्यादा नहीं है, आपकी भी उंगली वगैरह कट जाएगी। तो फिर मैंने उनको काटने नहीं दिया था। और इससे सब्जियाँ भी इतने अच्छे से कट रही थी, एक तो काटने में भी मज़ा आ रहा था, और एक थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि फिर से उंगली ना कट जाए। हाँ, तो दोनों तरफ से था, मेरा मज़ा भी आ रहा था और डर भी लग रहा था। तो यहाँ पे जितनी भी सब्जियां थी ना, तो सारी ही मैंने सांभर के लिए कट कर ली, और काफ़ी सारी सब्जियां। और आप वैसे भी सांभर में जितनी भी सब्जियां डालते हैं ना, उतनी ही सब्जियां ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने चौकोर साइज़ में प्याज कट किए अलग से। जब सारी सब्जियां डालूँगी ना, तो उस टाइम पे अलग से भी मैं प्याज डालूँगी, काफ़ी अच्छा लगता है प्याज से भी। और यहाँ पे ये थोड़े से मैंने ना रफली भी चॉप कर लिए थे, और साथ में ये हरी मिर्चें, इसको मैंने ना थोड़ा सा खड़ा कट कर लिया था। और यहाँ पे चलो सारी सब्जियाँ अभी मैंने इकट्ठी कर ली है। और मैंने कहा अभी, क्योंकि है ना थोड़ा टाइम भी हो गया था, कम से कम 15-20 मिनट हो गए थे, जो सूजी थी वो भी अच्छे से हो गई थी। क्योंकि सांभर बनाऊंगी, उसके बाद में सांभर में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं बनने में। तो मैंने कहा जहाँ तक जो क्या बोलते इडली है, तो उसे मैं रेडी करके रख लूँगी, क्योंकि इसे ना थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा। तो 1-2 बन जाएगी, सांभर बनेगा वहाँ तक, ताकि ये ना सब खाने के मतलब खाना स्टार्ट कर देंगे। बाकी की फिर मैं ना बनाती रहूँगी, किचन का काम करती रहूँगी। और वहाँ पे मैंने ना तुअर की दाल भी मैंने भिगो के रख दी थी सांभर के लिए, क्योंकि उसे भी 10-15 मिनट पहले भिगो के रखना होता है, ताकि वो थोड़ी सी है ना फूल जाए। और इधर जो इडली वाला जो साँचा था, तो बस उसे मैं क्लीन कर रही हूँ। ये हम लोग ना कुछ साल भर हो गया होगा तब लेके आए थे, स्टील वाला है ये, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बनती भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसमें इडली वगैरह चिपकती भी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ना साँचों को अच्छे से मैंने टिश्यू से मैंने पहले अच्छे से क्लीन कर लिया था। और यहाँ पे इडली के बर्तन में भी पानी डाल के मैंने रख दिया है, तो थोड़ा थोड़ा वो ना गर्म होने लग गया है। तो मैंने कि जहाँ तक पानी अब उबलने लग जाएगा, उससे पहले जो बैटर है इडली का, तो वो मैं रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे अब इसमें ना थोड़ा सा पानी डालूँगी, जिस हिसाब से ये बैटर रखना है, गीला सूखा जिस हिसाब से। तो यहाँ पे अभी मैंने ना इनो डाली है, 1 पैकेट क्यों ना काफ़ी सारा था ये, तो मेरे को यहाँ पे ना 2 पैकेट इनो के डालने पड़े थे, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत 1 आध कटोरी सूजी होती तो 1 इनो के पैकेट में काम चल जाता, पर कम से कम ये 2 कटोरी सूजी के बराबर थी। तो यहाँ पे मैंने 2 पैकेट इनो डाले। और अभी जो ये साँचे इडली के, तो बस अभी इनमें ना अच्छे से ऑयलिंग मैं इनमें कर लूँगी। तो यहाँ पे ब्रश से ही ऑयलिंग करूँगी, इससे ना नहीं तो ज़्यादा ऑयल जाता है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो इस पे बर्तन पे कोट करना होता है वही होता है। और अभी यहाँ पे जो क्या बोलते हैं सूजी का बैटर है, तो बस वो सब में मैं फिल कर लूँगी। और जहाँ तक जो पानी है वो भी उबलने लग जाएगा। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये इडली वाला साँचा जो एल्यूमिनियम का होता है, तो वो ना इतना अच्छा नहीं होता, जो स्टील वाला होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। पर ज़्यादातर हम लोग है ना मतलब इन सब चीज़ों के लिए एल्यूमिनियम की ही चीज़ें यूज़ में लेते हैं। पर इडली का ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब स्टील का ज़्यादा अच्छा होता है इडली बनाने के लिए। तो यहाँ पे इस पर ना सीटी टाइप है, तो इसके ऊपर एक निकला हुआ है, तो वो ना अपने आप धीरे धीरे करते करते आवाज़ लगाने लग जाता है, वो थोड़ी बहुत देर लगाता है, वहाँ तक इडली बन जाती है। और इधर है ना क्योंकि नाना और ये सब बस आराम से बैठे हुए थे, और इनकी मूवी चल रही थी, तो इन्होंने ना संडे के दिन बस यही काम किया था, बस मूवी मूवी मूवी। फिर खाना खाया, फिर हमने भी मूवी वगैरह देखी। फिर तो पापा के साथ में भी ना शाम तक लगी रही थी, क्योंकि जब से पापा है ना मैं तो दिन में मैं सोती ही नहीं हूँ, मतलब टाइम ही जाने कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और यहाँ पे अभी मैं बाहर से ना कड़ी पत्ता लेके आई थी, क्योंकि पापा से मंगवाया था, तो मैंने वॉश करके ना बाहर धूप में रख दिया था, ताकि इसका पानी जल्दी से सूख जाए, वरना फिर तेल में डालते चिड़चिड़ करती है।
तो इधर सांभर बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाला है और साथ में अभी राई डाली है और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे जीरा डाला है और इधर थोड़ी सी मैंने मेथी दाना डाला है और यहाँ पे डालूँगी अभी मैं हींग। और ये थोड़ा सा मतलब अच्छा सा थोड़ा सा हो जाएंगे ना, फ्राई हो जाएंगे। उसके बाद में इसमें मैं डालूँगी कड़ी पत्ता, क्योंकि अगर गीले होते तो चट ज़्यादा करते हैं, फिर है ना डर लगता है, छींटे से निकलते हैं फिर इनके। तो अभी ये अच्छे से बाहर मैंने रख दिए थे तो ड्राई हो गए थे वॉश करने के बाद में। तो यहाँ पे कड़ी पत्ता डाल के थोड़ा सा कड़ी पत्ते को फ्राई किया और अभी यहाँ पे जो रफली मैंने चॉप किए थे प्याज, तो वो डाले हैं। थोड़ा सा प्याज को भुना था, नॉर्मल थोड़ी देर के लिए भुनना है, ट्रांसपेरेंट नहीं होने देना है। और फिर मैंने यहाँ पे हरी मिर्च थी कटी हुई लंबी, तो वो डाल लिए। तो थोड़ा सा बस हरी मिर्च के साथ थोड़ा सा इसको भुनना है ट्रांसपेरेंट होने तक प्याज को। और फिर उसके बाद में अभी मैं यहाँ पे डाल लूँगी सबसे पहले टमाटर, क्योंकि टमाटर को अच्छे से यहाँ पे ना अच्छे से पकाना है इनको, मतलब टमाटर बिल्कुल ही गल जाएंगे उस हिसाब से हमें यहाँ पे इसको करना है। तो थोड़ा नमक डालूँगी मैं, जिससे क्या ना जो टमाटर है तो इजीली थोड़े जल्दी वो कुक हो जाएंगे, क्योंकि अगर सब्जियों के साथ करेंगे तो बाकी की सब्जियाँ तो हार्ड है, पर टमाटर है ना काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो बिल्कुल ही इतने मतलब टेस्ट में है ना कुछ इतना अच्छा नहीं लगता वैसे। तो यहाँ पे फिर मैंने टमाटर को अच्छे से गलाया, यानी कि पका लिया था। फिर जो बाकी की सब्जियाँ थी तो वो सारी सब्जियाँ मैंने यहाँ पे डाल दी। आपके पास जितनी भी सब्जियाँ हो आप डाल सकते हो, ज़रूरी नहीं है इतनी डालो, आपके पास 3 हो 4 हो जिस हिसाब से हो तो आप उस हिसाब से डाल लीजिए। ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो इसमें क्या ना कद्दू लौकी होती है और साथ में प्याज और टमाटर तो होते ही है, और जो क्या बोलते हैं वो बीट्स आते हैं, तो वो वाली पली भी यहाँ पे काम आती है, तो उसको भी आप डाल सकते हो। मेरे पास थी नहीं तो फिर मैंने यहाँ पे नहीं डाली है। और यहाँ पे अभी मैंने थोड़े से मसाले डाले थे, हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर और साथ में जो सांभर मसाला होता है तो वो मैंने डाला है। तो बस सांभर मसाले के साथ इसको है ना 3-4 मिनट तक थोड़ी देर मैंने ऐसे ही भुना था बिना पानी डाले। तो ये थोड़ा सा है ना भुन गया था ना, तो फिर उसके बाद में बाकी की चीज़ें मैं डालूँगी। और उससे पहले मैंने कहा जहाँ तक इडली देख लेते हैं, इडली हमारी बनी या नहीं बनी है। तो इडली है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी बन के रेडी हो गई थी, और साइड से थोड़ा ये ना तिरछा हो गया था, अंदर से मैंने शायद रखने में अच्छे से नहीं रखा है मेरा, तो एक साइड की इडली ना थोड़ी सी फैल गई थी। खैर कोई बात नहीं, वो नीचे निकली नहीं थी, वैसे भी स्टैंड में ही थी। और यहाँ पे अभी मैं ना जो ये क्या बोलते स्टिक है, तो इससे मैं चेक कर रही थी कि इडली पकी या नहीं पकी है, तो वो अच्छे से बाहर निकल रही थी स्टिक, मतलब उस पर क्या ना जो सूजी थी वो चिपक नहीं रही थी, यानी कि जो हमारी इडली है तो वो पक गई है। अब जो जितनी भी प्लेट है ना सबको मैं अलग अलग कर दूँगी, ताकि ये ना इजीली ठंडी हो जाएगी। और जब ठंडी हो जाती है इडली तो वो ना आराम से प्लेट से छूट जाती है। गरम गरम भी निकाल सकते हैं, पर मैंने कहा थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी ना तो ये प्रॉपर अपने आप ही थोड़ा सा इस पे अगर हम इस किसी से भी निकालेंगे ना तो इजीली निकल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इडली को ठंडी होने के लिए रख दिया था। और इधर जो सांभर का मसाला था तो इसके साथ बाकी की सब्ज़ी अच्छे से कोट हो गई थी। तो यहाँ पे अभी मैंने जो ये तुअर दाल भिगोई थी, कम से कम 20 मिनट हो गए होंगे इसे, 20 मिनट से थोड़े ज़्यादा। तो अभी मैंने तुअर दाल डाली है। और यहाँ पे जो ये इमली था तो इमली को भी मैंने उसी टाइम पे भिगो दिया जब मैंने दाल भिगोई थी, तो इमली भी अच्छे से गल गई थी। तो यहाँ पे फिर मैंने इमली का पानी डाला है, उससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है सांभर। तो दोनों चीज़ें डाल के लास्ट में, और अब इसे ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे आधा 1 मिनट तक इसे थोड़ा सा पकाएंगे पानी के साथ, इमली के पानी के साथ। उसके बाद में ऊपर से इसमें डालेंगे पानी। तो यहाँ पे मैंने 3 लोटा, मतलब ज़्यादा बड़ा लोटा नहीं है मेरे पास, छोटा सा लोटा है, 1-1.5 गिलास लोटा पानी माता है एक बार में, 1-1.5 गिलास के हिसाब से। तो यहाँ पे 2.5 या 3 के लगभग मैंने लोटे यहाँ पे पानी डाले थे, क्योंकि जो सांभर होता है थोड़ा पतला अच्छा लगता है। और मैंने ना ज़्यादा ही सांभर बनाया था, क्योंकि आन के पापा को और मुझे सांभर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इडली कम खाते हैं, सांभर ज़्यादा यूज़ में हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे ये बच्चे थे तो बस बच्चे है ना, बस इनकी वही नौटंकी चल रही थी। और ज्ञान तो खैर अलग ही है इसकी, तो आपको आप देखते ही रहते हो कि तो क्या क्या मतलब क्या क्या करता रहता है नौटंकियों में बस। तो इनका ना बच्चों के साथ आराम से इंजॉय वगैरह कर रहे थे। और अब ना बादल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो रहे थे, और धूप भी आ गई थी, आ भी गई थी, मतलब आ भी गई थी और चली भी गई थी, क्योंकि अभी तक टाइम हो रहा था 1-1.5 बजे का टाइम होता है। क्योंकि अभी ना सुबह सुबह सब ने जैसे कि नाश्ता कर लिया था, फ्रूट खा लेते, जूस पी लेते, तो उस हिसाब से ना किसी को भी अभी भूख नहीं लग गई थी। तो इसी वजह से फिर मैं ना आराम से ही खाने में लगी थी, क्योंकि
क्या होता है कि संडे के दिन है ना कोई मतलब जल्दीबाजी होती नहीं है, और पापा के साथ बैठ गए थे, बातें बातें करने लग गए थे, तो इस वजह से भी है ना वो प्रॉपर टाइम पे सारे काम नहीं हो पाते, तो इस वजह से थोड़ा लेट हम लोग हो गए थे। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग वाली जो इडली थी तो बस वो बन के हो गई थी रेडी। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से फूली थी और जालीदार वाली इडली हमारी बन के रेडी हुई थी। तो यहाँ पे दूसरी बार का भी मैं ना बैटर डाल रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे ना जो मसाले वगैरह थे उसमें अभी सीटी वगैरह लगेगी। जहाँ तक मैंने ना दो बार के तो मेरे फिक्स बनी गई थी इडली, तीसरी बार की मैंने ना डाल दी थी। तो यहाँ पे अभी इडली का भी मैंने वापस लगा दिया है, और इस पर मैंने ना ढक्कन लगा के मतलब सीटी लगाने के लिए कर दिया था। तो यहाँ पे इसकी सीटी लग गई थी आराम से। तो ये सारी सब्जियाँ ना अच्छे से बॉईल हो गई थी, बिल्कुल ही सॉफ्ट हो गई थी सारी सब्जियाँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसे ना जो मैशर होता है पोटैटो मैशर, तो उससे मैंने ना सारी सब्जियां मैश कर दी थी, क्योंकि अगर वो पूरी रहेगी तो अच्छी लगती नहीं है। बिल्कुल ही मिक्स हो जानी चाहिए पूरी सब्जियां, मतलब देखने में पता नहीं चले कि ये कौन सी सब्ज़ी है। तो अच्छे से बिल्कुल, क्योंकि पापा से बोल दिया था तो उन्होंने अच्छे से मिक्स कर दिया था। और उधर फिर मैंने ना तीसरी बार वाली इडली भी डाल दी थी, और अब इधर मैं ना सांभर के लिए तड़का रेडी कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने जो क्या बोलते हैं तड़का पैन है, उसमें सबसे पहले मैंने लाल मिर्च डाली है, और यहाँ पे अभी मैं डालूँगी कड़ी पत्ता। जो लाल मिर्च है ये घर की है, जो हमारी हरी मिर्च होती है जो हल्की हल्की लाल सी हो जाती है फिर रखी रखी, तो उनको ना धूप में नहीं डालना, अंदर ही आप सूखने देना उनको रखी रखी, तब उनका ना कलर बिल्कुल ही रेड रहता है। बाहर डालने पर क्या ना मिर्ची थोड़ी वाइट सी हो जाती है, कलर उसका चेंज हो जाता है। तो मैंने अंदर ही इनको बिल्कुल ड्राई किया था। तो ये ना बिल्कुल ही लाल लाल सी वाली मिर्च है। तो यहाँ पे कड़ी पत्ता डाल के फिर मैंने सांभर में तड़का लगा दिया था, और तड़का लगाने के बाद में ना सब्ज़ी का ना लुक ही चेंज हो जाता है, और है ना मतलब खाने में भी ना एक अलग सी ही खुशबू आती है तड़का लगाते या फिर खाते करते हैं तब। खैर तड़के की तो वैसे सब्जियों में बात ही अलग होती है। और यहाँ पे अभी मैंने ना प्लेट लगा दी है। सबसे पहले मैंने कियान के मतलब सबसे पहले मैंने क्या ना पापा की और कियान के पापा की दोनों की मैंने है ना यहाँ पे प्लेट लगाई थी, क्योंकि पापा का ना दवाई वगैरह का भी टाइम हो रहा था, क्योंकि अभी पापा को दवाई वगैरह पूरे टाइम की मैं ही देती हूँ, जो भी 7-8 बार की दवाई होती है। तो बिल्कुल वही है ना कि टाइम मिल नहीं पाता। मैं नहीं चाहती कि वीडियो के चक्कर में पापा की दवाई वगैरह मेरी रह जाए, तो इस वजह से जैसे जैसे बनता है वैसे वैसे मैं वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे कियान के पापा को भी इडली मैंने रख दी थी खाने के लिए। इधर फिर मैंने बच्चों के लिए भी रख दी थी। मैंने कहा चलो साथ में, क्योंकि बन ही गई थी, एक बार का और बाकी था, तो मैंने कहा मैं बना लूँगी, आप लोग सब खाओ। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को भी इडली वगैरह रख दी थी। तो बस ये भी आराम से इंजॉय कर रहे थे, और क्योंकि नौटंकी चल रही थी तो उसे ना थोड़ी सी डांट भी पड़ रही थी। मैं उसे बोल रही थी कि अच्छे से खाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो वो ना रेस लगाने में लगा हुआ था कि सबसे पहले मैं ही खाऊँगा। तो उसको ना मैं थोड़ा सा डांट भी रही थी, तो बस उसको ना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। बस उसे ना आराम से बैठ के और इन्जॉय करता करता मस्ती करता करता वो खा रहा था। मतलब सांभर कहाँ डाल रहा था, खा क्या क्या कर रहा था, टेबल बिल्कुल ही उसने गंदी कर दी थी लास्ट में। और पापा को भी मैंने रख ही दिया था, तो पापा ने तो स्टार्ट कर दिया, सबसे पहले मैंने पापा को ही रखा था। तो यहाँ पे चलो सब खाना वाना खाएंगे, और फिर यहाँ पे फिर इनके खाने के बाद में फिर मैं भी खाना खाऊंगी। और तो चलो आज की वीडियो का एंड यहीं पर करती हूँ। और अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे कृष्णा।